Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is matrices and topic is minor and cofactors. Student, these topics are belongs to determinate chapters, chapter number 4 NCERT. बट अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में एडजॉइंट टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें माइनर एंड कोफैक्टर पता होना ज़रूरी है। देखिए, अगर माइनर और कोफैक्टर्स नहीं पता होंगे तो हम मैट्रिक्स में एडजॉइंट मैट्रिक्स नहीं फाइंड कर सकते, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो उसकी वजह से हमें डिटर्मिनेट टॉपिक से माइनर एंड कोफैक्टर्स को मैट्रिसेस में पढ़ना है, तो बिलोंग करता है वो टॉपिक डिटर्मिनेंट से, इसलिए हम इसे मैट्रिक्स में पहले पढ़ लेंगे। तो देखिए, व्हाट इज माइनर। तो देखिए, जब हम कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होती है तो हम उसे एक्सपेंड करते हैं कब? जब वो डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्योंकि मैट्रिक्स तो एक्सपेंड नहीं होती लेकिन डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होता है। तो यहाँ पर लेट आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन इंटू एन ऑर्डर है उसकी, ठीक है। लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं वो ए आई जे से डिनोट किए जाते हैं। इन ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट को हम लोग लिखते हैं बेटा डेट ए, यानी ये डिटर्मिनेंट ए पढ़ा जाता है, डिटर्मिनेंट ए। और इस तरीके से टू पैरेलल लाइन से डिनोट किया जाता है। दिस इज अ डिटर्मिनेंट ए, और अगर हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं टू पैरेलल लाइन के अंदर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए द स्क्वायर मैट्रिक्स दैट रिमेन्स आफ्टर डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। देखिए, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में माइनर फाइंड करते हैं तो हमें उसमें जब डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं तो ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट कर देते हैं, और उसकी जो वैल्यू बचती है उसे हम माइनर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई Mij। मैं आपको एग्जाम्पल और इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिए, लेट कर लिया कि एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। 2x2 का ऑर्डर है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हमें इसका माइनर फाइंड करना है तो माइनर में देखिए M11 होगा, ठीक है। माइनर यहाँ पर माइनर है, ठीक है। M11 का मीनिंग है बेटा, आप इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। देखिए इस टाइप से, तो जो एलिमेंट रिमेन रह गया वो इसका माइनर हो गया। देखिए M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, ये फर्स्ट रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम हो गया। तो क्या वैल्यू आ गई? A22 आ गई, ठीक है। और फिर यहाँ पर M12 निकालेंगे, तो यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा? A21। तो यहाँ आ जाएगा A21, ठीक है। इसी तरीके से 21 फाइंड करेंगे, तो जब हम 21 करेंगे तो देखिए 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? A12, ठीक है। इसी तरीके से M22 फाइंड करेंगे तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? A11। क्लियर? तो दिस इज दीज वैल्यूज आर माइनर्स, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए इसमें। देखिए, कोई भी एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में है a है 2 -3 -4 एंड 3, ठीक है। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की। अब हमें इसमें से माइनर फाइंड करना है, तो M11 फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से M12, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -4, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा M21 फाइंड करेंगे, तो M2 का मीनिंग हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वैल्यू क्या आ गई? -3,
ठीक है। फिर फाइंड करेंगे M22, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्लियर, दीज आर माइनर्स, दिस इज अ फॉर्मूला, दीज आर वैल्यूज ऑफ माइनर्स ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। अब देखिए ये तो मैंने 2/2 के लिए बताया, अब 3/3 के लिए देखिए। देखिए माइनर फॉर अ मैट्रिक्स whose order थ्री इंटू थ्री, तो लेट कर लेते हैं बड़ा, एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, 22, 23, ठीक है, 31, 32 एंड 33। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड द माइनर्स, तो देखिए माइनर्स कैसे फाइंड करेंगे, M11, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर निकालेंगे M12 और फिर 1 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, तो M11 का मतलब है आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर A22, A23, A31, सॉरी A32 एंड A33। क्लियर, M11 क्या डिलीट करेंगे, क्या डिलीट करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। क्लियर, आ गया समझ में। इसी तरीके से 1 2 में इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स रह जाएंगे, ठीक है। इसको डिलीट करना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से, A21, A31, A23, A33, और इसकी वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट में इधर करते हैं, फर्स्ट में प्रिंसिपल डायगोनल करते हैं, इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, और दिस इज अ, ठीक है, सेकेंडरी डायगोनल, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, A22, A33 माइनस A23, A33, ठीक है, यहाँ सॉरी 32 है, 32। क्लियर, इस पे पहले करेंगे सेकेंड इधर करेंगे, इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी A21, ठीक है, A33 माइनस A23 इंटू ऑफ A31। क्लियर बेटा, इसी तरीके से 1 3 निकालेंगे, तो 1 3 में मीनिंग है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये 4 एलिमेंट्स हैं, A21, A22, A31, A32, तो वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाई करेंगे A21, A32 माइनस A31, A22, ठीक है, तो दीज वैल्यूज आर माइनर, ठीक है, ये वैल्यूज M1 की है, M11 की है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से बेटा अब हम निकालेंगे M21, M22, M23, यानी अब जो है अब हम लोग फाइंड करेंगे इसी तरीके से, क्योंकि इसकी टोटल 9 वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जब ये 3 इंटू 3 पे है तो इसके भी टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, इज अ फर्स्ट M11, M12, M13, इसी तरीके से आप निकालेंगे 21, 22, 23 एंड देन फाइंड करेंगे 31, 32 एंड 33। देखिए आगे कैसे निकालते हैं, अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसी तरीके से। देखिए फर्स्ट हम इन्हें कैसे एक्सपेंड कर रहे थे, डायरेक्ट अगर लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो यहाँ वैल्यू आ गई A22, A33 माइनस A32, A23। क्लियर, अब 1 2 को डिलीट करना है यहाँ पर, तो यहाँ 1 और 2 को डिलीट करेंगे तो दिस एंड दिस वन, क्या वैल्यू आएगी A21,
ठीक है, 3 3 माइनस A31 A23, और 1 3 में ये 1 हो गया और ये 3, वैल्यू आ जाएगी A21 A32 माइनस A22 A31। क्लियर। इसी तरीके से आप निकालेंगे 2 1, तो 2 1 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। तो क्या वैल्यू बच रही है, 1 2 3 3, 1 2 3 3 माइनस A32 1 3। क्लियर। M21 M33 सॉरी 2 3, ठीक है। अब 2 1 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इज सेकेंड रो, ठीक है, और यहाँ पर 2 होगा बेटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 1 3 3 माइनस 3 1, ठीक है, 1 3। अब आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर लेंगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करने पे वैल्यू बच रही है A11 A32 माइनस A31 A12। अब इसी तरीके से बेटा निकालेंगे नेक्स्ट में, एक वैल्यू आएगी M31, ठीक है, M32 और M33। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप इसमें इसको माइनस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल में देखिए एग्जाम्पल है 3/3 का, कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन है 2 -3 4 6 7, या यहाँ पे 2 3 4 -1 4, ठीक है। फाइंड द माइनर्स, फाइंड द माइनर्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ सबसे पहले आएगा M11। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को 2 4 8, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ -3 तो +3 हो जाएगा, क्योंकि दिस वैल्यू पॉजिटिव दिस वैल्यू ऑफ नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। M12 सॉरी M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 6 4 24 -4 3 12, ठीक है। फिर 1 3, तो 1 3 में ये 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -6 -8 -6 -8। क्लियर बेटा। अब ये वैल्यू 11 आ जाएगी, ये वैल्यू 12 आ जाएगी, ये वैल्यू -14 आ जाएगी। इसी तरीके से अब 2 1 फाइंड करेंगे, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वैल्यू आ रही है -12 +4, ठीक है। M22 देखिए 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 2 8 -16। M23 पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो आएगा -2 +12, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी -8 एंड 10। इसी तरीके से अब निकालेंगे 3 1, तो 3 1 पे निकलेगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 -9 -8 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो हो जाएगा 3 2 6 -24, ठीक है, एंड 3 3, तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 2 2 4 +6 3 18, तो दिस इज अ माइनर, ठीक है बेटा। अब माइनर के बाद आती है वैल्यू कोफैक्टर्स की, पहले माइनर्स निकालते हैं फिर कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो ये जो माइनर्स हैं सेम इसी में कोफैक्टर इसी मेथड से निकालना होता है, बट यहाँ पर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 की पावर i + j से,
सभी में, ऑल माइनर्स में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाइड कर देते हैं माइनर्स में। तो माइनर्स चेंज इनटू कोफैक्टर्स, माइनर से ही कोफैक्टर्स निकलता है। पहले माइनर निकालना आना चाहिए, देन फिर कोफैक्टर, फिर डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं आप। तो देखिए पहले हमने क्या किया, माइनर आपको एक्सप्लेन किया 2/2 का, 3/3 का। अब चलते हैं कोफैक्टर्स में। तो देखिए यहाँ पे कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड इट्स माइनर। अब देखिए अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर्स पता है तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 की पावर i प्लस जे से, अल्टरनेट नहीं हो सकता है। देखिए यहां पर लिखा द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज इट्स माइनर मल्टीप्लाइड बाई -1 की पावर i प्लस जे। इफ aij is the cofactor of aij, then it is denoted by aij equal to -1 की पावर i plus j mij, where mij is minor। ठीक है, mij क्या है, माइनर। तो अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपने माइनर फाइंड कर लिया है तो आप -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनर चेंज इनटू कोफैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल A आई जे से डिनोट कर सकते हैं कोफैक्टर्स को, या आप इसमें A की जगह यूज कर सकते हैं सी आई जे। क्या डिनोट कर सकते हैं, सी आई जे, सी M फॉर माइनर्स एंड C फॉर कोफैक्टर्स। तो हम यहाँ पर C वर्ड यूज कर सकते हैं। और ये देखिए ABC लेटर्स में से स्मॉल a की जगह आप कैपिटल A यूज कर सकते हैं, कैपिटल B यूज कर सकते हैं, कैपिटल C भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के माइनर पता है तो माइनर पे अगर -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनर चेंज इनटू कोफैक्टर। देखिए पहले यहाँ पर लेट अ मैट्रिक्स, ठीक है, लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू A11 A12 21 22। ठीक है, तो आपको अगर कोफैक्टर्स निकालना है तो देखिए C11 फाइंड करेंगे कोफैक्टर। तो पहले आपको फाइंड करना होगा C11, तो आप लिखेंगे -1 की पावर 1 प्लस 1, किस फॉर्मूले से, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, क्या, कोफैक्टर्स सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया C11 यानी कोफैक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या आ जाएगा 22, तो यहाँ आ जाएगा A22। ठीक है, इसी तरीके से C12 में आएगा -1 की पावर 1 प्लस 2। ठीक है, C12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा A21। ठीक है, इस फॉर्मूले से यूज हो रहा है। इसी तरीके से 21 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा A12। इसी तरीके से C22 -1 की पावर 2 प्लस 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A11। क्लियर हुआ, तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स 2 into 2। अब एग्जाम्पल देखिए, देखिए एग्जाम्पल में है, लेट करते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स
ए इक्वल टू 2 माइनस 3 4 माइनस 5, ठीक है। फाइंड द कोफैक्टर्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे C11, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 1 + 1। अब यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी -5, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर इवन यानी प्लस, ये बेटा प्लस हो जाएगा, -5 आ जाएगा। C12 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये देखिए निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। -1 की पावर 3 -4, क्लियर। इसी तरीके से अब निकालेंगे 21, तो -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3, तो ये वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। C22 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो फर्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ जाएगा 2, तो वैल्यू आ जाएगी +2। तो दीज आर कोफैक्टर्स ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2। अब हम एग्जांपल एंड वर्किंग बताते हैं आपको 3/3 के लिए, ठीक है। यानी जब 3/3 की मैट्रिक्स गिवन हो, देखिए A इक्वल टू यहाँ पर है A11, ठीक है, रूल है, नेक्स्ट रूल है 3/3 के लिए 1 2 A13 2 1 2 2 2 3 3 1, ठीक है, 3 2 3 3, ठीक है। अब देखिए कोफैक्टर्स इसमें भी 3 × 3 की ऑर्डर है, तो 9 फाइंड होंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला जाएगा सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे C11, ठीक है, लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1, तो -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लेंगे तो ये वैल्यू बचेगी बेटा, ठीक है। A22 A23 A32 A33, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी A22 A23 A32 A33, क्लियर। इसी तरीके से C12 -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा A21 A31 A23 A33, क्लियर। अब C13 होगा -1 की पावर 1 + 3, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी बेटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A21 A31 A31 A22 एंड A32, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, -1 की पावर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लीडिंग डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है, तो देखिए ये प्लस हो गया A22 A33 -A32 A23। अब यहाँ देखिए -1 की पावर ऑड नंबर, ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देन इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे A21 A33 -A31 A23, और यहाँ -1 की पावर 4 यानी इवन, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 32 -A22 31। तो अब बेटा ये कोफैक्टर्स हैं, ठीक है, किसके कोफैक्टर्स हैं, R1 के, ये रो 1 के कोफैक्टर्स हैं। ऐसे हम R2 के कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम रो 3 के फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको कोई डायरेक्टली पूछना जाए कि डायरेक्ट कॉल करके पूछा जाए कि कोफैक्टर्स निकालिए, तो देखिए टोटल 9 निकलेंगे, C11 C12 C13, सेम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। देखिए डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फास्ट फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले C11 -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ माइनस,
1 1। तो माइनस आप निकाल लेंगे, अभी बताया। C12 -1 की पावर 1 + 2 M12, C13 -1 की पावर 1 + 3 M13, ठीक है। नेक्स्ट निकलेगा C21 -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। और यहाँ होगा M21, C22 -1 की पावर 2 + 2 और वैल्यू होगी 2 2। C23 -1 की पावर 2 + 3, यहाँ होगा 2 3। नेक्स्ट बेटा क्या फाइंड होगा, 3 1 होगा -1 की पावर 3 + 1 M31। C32 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 2 M32। एंड नेक्स्ट होगा C33 -1 की पावर 3 + 3 M33। तो टोटल कितने हो गए कोफैक्टर्स, 9। अब देखिए इसमें डायरेक्टली हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कोफिशिएंट आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, देखिए इवन है तो माइनस, यहाँ माइनस की 1 की पावर इवन प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, -1 की पावर और नेगेटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ऑल्टरनेट क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली कोई भी आप निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। जैसे एग्जांपल में दिया गया a = 1 3 2 -3 4 2 या -1 4 -5 एंड 2, ठीक है। और अब आपको निकालना है सपोज दैट कोफैक्टर ऑफ, ठीक है। सपोज दैट फर्स्ट रो निकालनी है आपको, फर्स्ट रो ऑफ R1, यानी रो 1 के लिए निकालना है, या रो 3 ले लीजिए आप, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ रो 3 R3 के निकालने हैं। तो R3 बेटा हियर है, ये R3 है, दिस इज अब R1, ये R2 और ये R3। तो देखिए R3 के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले R3 में जाएंगे, तो ये दिस इज द एलिमेंट 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या लिखेंगे, C31 और ऐसे लिखेंगे -1 की पावर 3 + 1। तो इसमें 3 और 1 को डिलीट कर दीजिए, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो -3 4 एंड 5 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर 4 पॉजिटिव और वैल्यू हो जाएगी -15 -16 -15 -16, ठीक है, -31। 3 2 की वैल्यू -1 की पावर 3 + 2। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा 1 3 4 -5, तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और यह आएगा -5 -3 4 12, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी +17। अब निकालना है 3 3, तो -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -3 3 एंड 4, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो बेटा यहाँ आएगा -1 की पावर इवन नंबर जो कि पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई 4 + 9 यानी 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने आपको बताया कि माइनर में डायरेक्ट डिलीटिंग होता है एलिमेंट। जैसे M11 निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। उसी तरीके से कोफैक्टर्स में हम क्या करते हैं, जो माइनर होता है उसमें -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनर चेंज इनटू कोफैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। आप इसे नोट कर लीजिए।